पंख फैलाए आता है नचाना इचक दाना आजा लाडू आजा सर पे है ताज भी बादशाह के जैसा। मम्मी का सीक्रेट मसाला है ये। रेडिएशन वगैरह हुई थी हस्बैंड की, तो किराए के कमरे में रहे थे 1-1.5 महीने, तो ऐसे में तो मतलब कोई सवाल ही नहीं उठता। क्या हो गया, मम्मा से गुस्सा हो? ये भगवान इतनी भयंकर गुस्सा है। सही है, अच्छा क्या सफाई है, सफाई होनी चाहिए। हाँ मम्मा ठंडा करके खिला रही है फूक फूक के। इतना अच्छा मौसम है आज सुबह सुबह, और रात से ही बहुत अच्छी हवा चल रही है, बारिश भी हो रही है थोड़ी थोड़ी। और काशू क्या खा रही है? काशू क्या खा रही है? जलेबी। आहा, जलेबी लाडू को बहुत पसंद है, बहुत पसंद है ना। आराम से बेटा, आराम से, ठीक है। राधे राधे करो। हर हर महादेव, हर हर महादेव। नमस्कार सभी को, कैसे हैं आप लोग? अपने अपने हालचाल कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आप सभी लोगों को सादर प्रणाम और खूब खूब आभार कि आप लोग अपना कीमती टाइम निकालकर मेरे वीडियोस देखते हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं। आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से ही मुझ में इतनी हिम्मत आती है कि मैं आगे और भी अच्छे वीडियोस बनाऊं और निरंतर अपना काम करती रहूं। तो दोपहर का समय था और काव्या अपना स्कूल प्रोजेक्ट बना रही है, कुछ अर्थ के ऊपर इनको मिला था तो वही अपना बना रही थी। तो मैंने सोचा थोड़ा बहुत शूट करूं। काफी सो रही थी, उसका सोने का टाइम था और उसी बीच में मैंने अपना वीडियो भी अपलोड कर लिया था। अभी मैं जा रही हूँ अंदर, मतलब किचन की तरफ, तो देखती हूँ थोड़ा काम वगैरह होगा तो करेंगे। और काशी सो गई है तो इसी टाइम वीडियो वगैरह अपलोड हो पाता है, जब वो सो जाती है तो मोस्टली 12-1 बजे के टाइम पर ही मैं करती हूँ। तो पहले मुझे भी ऐसा था, मतलब कि एक टाइम मतलब पर्टिकुलर बना लूँ, निर्धारित कर लूँ, उसी टाइम पर वीडियो अपलोड करूँ तो सही रहता है, एक टाइमिंग रहती है। फिर कभी सुबह कभी शाम ऐसे हो जाता था पहले। काशी उस टाइम सो रही होती है। और काव्या आज स्कूल नहीं गई क्योंकि आज क्या हुआ, नस चढ़ गई थी ना। अब ठीक है, गर्दन की नस चढ़ गई, अब सीधी नहीं हो पा रही। बोली मम्मी मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। और उठे तो सुबह बारिश भी हो रही थी, बारिश तो लगातार हो रही है। अभी भी शायद बूंदें गिर रही हैं। और ठंडक लेकिन बहुत अच्छी खासी होगी। रात में लाइट नहीं आ रही थी, फिर भी हम लोग को बिल्कुल गर्मी नहीं लग रही थी, चादर वादर ओढ़ के लेटे थे। और मैं अभी कोशिश कर रही हूँ कि बिल्कुल भी मेरे गैप ना हो, कंसिस्टेंसी मेरी बनी रहे, क्योंकि अभी ज़रूरी है बहुत ज़्यादा। मेहनत करेंगे तभी आगे चल के सक्सेस मिलेगी, ऐसा है। तो काव्या जब तक अपना काम कर रही है, काशी सो रही है, तो मैं भी थोड़ा बहुत अंदर जाके किचन का देख लेती हूँ। और दाल अरहर की बनी है और अरबी उबली रखी थी, तो देख रहे हैं मम्मी उठ गई होंगी तो सही है। सो रही थी वो, दवाई खा के नाश्ता वगैरह करके थोड़ी देर लेट जाती हैं वो। और किसी किसी को होता है ना, बिस्तर पर लेटते ही नींद आ जाती है, उनमें की है मम्मी। और मुझे नहीं आती, मुझे तो घंटों नींद नहीं आती है। थोड़ा देखे रहना है ना, इधर सरका देना अगर उठो, क्योंकि अभी ये साइड में लेटी है बिल्कुल। और अगर अम्मा खाए ली जलेबी, जलेबी खाए ली, कहाँ है कटोरी? ये रखी, धोए के रख देगा। ले जा रहे हम, ठीक है। काशी को जलेबी बहुत अच्छी लगती है, तो ज़्यादातर पापा लेकर आई जाते। उठ गई है मम्मी जी। मम्मी क्या कर रही? मम्मी अरबी फ्राई करने जा रही है, सूखी सब्जी अरबी की बना रही है। अच्छा, ये तो उसके लिए, दाल के लिए। मम्मी थोड़ी सी अलग तरीके से बनाती है, बेसन वगैरह का मसाला बना के। तो अजवाइन में मम्मी ने अरबी छौंक दी थी, कभी कभार मेथी दाना भी डाल देती हैं, जीरा नहीं डालती हैं सब्जी में, और बादी नहीं करती है इस तरीके से बनाने से। और उसके बाद में बेसन डाल दिया, बेसन को अच्छे से भून कर फिर जो भी अपना रूटीन के मसाले डालते हैं वो डाल दिए थे, और कटी हुई हरी मिर्चें
और इनको अच्छे से तेल में अच्छे से फ्राई कर लिया था। और लास्ट में मम्मी ने इसमें अमचूर पाउडर वैसे डलता है, लेकिन मम्मी ने नींबू डाला, उससे भी काफी अच्छा टेस्ट आ जाता है। और साथ में दाल फ्राई, चावल और रोटी बनी थी। मम्मी का सीक्रेट मसाला है ये। अरबी की सब्जी, मतलब हमारे यहाँ तो गुइया बोला जाता है। गुइया ही बोले मम्मी, के अरबी बोले कुछ ही बोल दो अरबी। है अब अम्मा तुम्हारी समझ रही थी बात करती है। अम्मा की तो बात ही अलग है। कल अम्मा पता है क्या कह रही थी कि ब्लाउज अम्मा के मेरी जो अम्मा है उनके ब्लाउज थोड़े से लूज हो गए, पता है ढीले हो गए कि टाइट हो गए। तो मशीन में, सिलाई मशीन के पास बैठ के कुछ कर रही थी। तो मैंने अम्मा को बोला कि अम्मा क्या कर रही हूँ। अब अम्मा बोलती ब्लाउज ढीले हो गए हैं, नहीं ब्लाउज लूज हो गए हैं, कोई सोल्यूशन नहीं है इसका, तो टाइट करना पड़ेगा। हाँ, जो अब ऐसा होता है ना कि अच्छी बात है, मतलब वो इंग्लिश के शब्द पकड़ रही हैं, बात कर रही है, लेकिन उनको बहुत ज़्यादा शौक है कि अब इस उम्र में, मतलब 80 के आसपास उनकी एज होगी, तो वर्ड्स को जो वो कैच कर लेती है ना, तो तुरंत मतलब उस चीज़ को पकड़ के बोलती है। तो ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है, हम लोग को हंसी भी आती है। अब कहाँ, मतलब पहले इतना पढ़ाई लिखाई तो होती नहीं थी उस टाइम पर, ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं है, लेकिन इंग्लिश का कोई शब्द अगर किसी के मुँह से सुन लेती है अम्मा, तो तुरंत पकड़ लेती है वो शब्द। तो अम्मा कह रही थी अब इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, इसको मतलब ब्लाउज उनके ढीले हो गए हैं, तो थोड़ा सा मशीन रख के सिलाई लगानी पड़ेगी। तो हम लोगों को बड़ी हंसी आ रही थी, काव्या भी ऐसे ही थी। और मम्मी मेरी इतना इजीली नहीं पकड़ती शब्दों को, वो तो अपनी भाषा में। क्या डाला इसमें? हींग डाल दी बस। हींग और वो अमचूर बस है ना? खड़ी हींग डाल। नहीं, अमचूर बाद में डालेगा। हाँ, नींबू ना छोड़। तो पापा खट्टा बिल्कुल भी नहीं खा पाते, उनकी दवाइयाँ चल रही तो उनको बिल्कुल मना है खट्टा, तो इसलिए मम्मी पापा की सब्जी निकाल के इसमें बाद में थोड़ा सा नींबू निचोड़ देंगे। क्या हो गया? क्या हो गया? मम्मा से गुस्सा हो? ये भगवान, इतनी भयंकर गुस्सा हो? मम्मा से गुस्सा हो? देख रही एयरप्लेन देख रही? चलो काव्या, क्यों सब्जी क्यों कम कर लें? थोड़ी सी तो है, थोड़ी सी है बेटा, ज्यादा नहीं है। अकेली दाल ही खाना है बस इन्हें, कुछ भी नहीं खाती लड़की। गरम है प्याज। अच्छा। और तुम किन पे गई हो? हैं? मतलब मम्मा पे कुछ नहीं गया, कोई नहीं गया है ना? क्यों काव्या? मम्मा पे कोई नहीं गया है? ये भी नहीं गई बंदरिया? ये बंदरिया क्या रह गया तुम्हारा? प्लेट हटाओ, चलो चलो नीचे उतरो, उतरो नीचे उतरो। उसी के ऊपर बैठ गई। बहुत देर से नीचे उतरने की कोशिश कर रही है, जब इनके काम की वजह से ऊपर बैठी थी ये। सही है, अच्छा क्या सफाई है, सफाई होनी चाहिए। और शाम का टाइम है, काशी अपनी अम्मा के पास खेल रही हैं वहीं पर, और मैं भी बैठी थी। मुझे थोड़ा सा सिलाई का काम था, वो मैं कर रही हूँ। पहले तो मैंने कुछ ऐसे कपड़े थे जिनमें थोड़ी थोड़ी सिलाई होनी थी, वो सब निपटाए हैं। और ये वाला जो कुर्ता है एक गाउन की तरह ही है, और पहले मतलब ये मेरा ही कुर्ता है, मैं पहन लेती थी पहले, बट अभी क्या है फैट जितना ज़्यादा बढ़ गया है, अब ये मुझे आता नहीं है। लेकिन काव्या को एकदम फिट आता है, अच्छा है। लेकिन अब यही है कि लॉन्ग काफ़ी ज़्यादा है। अभी अक्षरधाम मंदिर जब हम लोग गए थे दिल्ली में, तब उसने यही ड्रेस पहनी थी, लेकिन ये उसको नीचे ना लिथड़ रही थी, काफ़ी गंदा हो गया था। तो मैंने तभी सोच लिया था इसको थोड़ा सा फोल्ड करके सिल लूँगी, तो वही मैंने काम किया। और उसके बाद बनाए थे अपने लड्डू के लिए कपड़े। बहुत दिनों से सोच रही थी लड्डू गोपाल के लिए नए जोड़ी कपड़े बनाने हैं, लेकिन बस वही है कि मन ही नहीं होता है कुछ करने का आजकल, तो थोड़ा टाइम भी नहीं मिलता है। बट अब टाइम निकाल के मैं धीरे धीरे इनके लिए कपड़े, बिस्तर, जो भी चीज़ें बननी है बनाऊंगी अब।
और ड्रेस बनाने के बाद मैंने थोड़ा सा टाइम, मुझे लग रहा था कि अभी अंधेरा होने में टाइम है, तो जल्दी जल्दी से मैंने एक ये आसन जैसा भी बना दिया। मम्मी की सिलाई की कतरने वगैरह रखी थी, सब मतलब फ्रेश ही रहते हैं, कपड़े कोरे रहते हैं, तो वो भर के ये एक आसनी बनाई थी। और लेस मेरे पास काफ़ी ज़्यादा पड़ी थी, एक पूरी साड़ी की लेस थी ये, तो अब तो खैर थोड़ी बची है, काफ़ी यूज़ हो चुकी है इसमें से, वो भी इसमें लगा दी थी। और अभी आगे और भी मुझे बनाने हैं, घर में जितने भी भगवान रखे हैं मम्मी ने बोला है कि अब तुम सबके लिए कपड़े बना देना, तो राखी पर नए कपड़े पहनाएंगे भगवान को, तो मुझे अभी वो काम भी करना है। काफ़ी एक्साइटेड हूँ मैं उन सबके लिए। काव्या बहुत खुश हो गई क्योंकि ये जो लड्डू है ना, इनकी सेवा काव्या ही करती हैं। और मैं मतलब ऐसे पूजा कर लेती हूँ, पर सेवा पूजा का काम फिलहाल काव्या का ही है, उसे अच्छा लगता है, वो अपने मन से करती है। तो और बस नए नए कपड़े तैयार हो गए थे लड्डू के, देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। आप लोगों को कैसी लगी ये ड्रेस और कैसा लग रहा है मतलब ये पूरा ड्रेसअप लड्डू का, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। बाकी सारे भगवान तो वहीं पर हैं, मतलब देवी माँ की मूर्ति है और फोटोज हैं, ज़्यादा मैंने रखे ही नहीं थे क्योंकि मेरा ऐसा था कि जितनी सेवा पूजा कर पाओ उतनी ही रखो ज़्यादा। तो लड्डू गोपाल तो पिछले साल कानपुर से खरीद लिए थे, वो एकदम से, जबकि हम लोग रेडिएशन वगैरह हुई थी हस्बैंड की, तो किराए के कमरे में रहे थे 1-1.5 महीने, तो ऐसे में तो मतलब कोई सवाल ही नहीं उठता भगवान वगैरह रखने का, मतलब बिठाने का, क्योंकि थोड़े दिन के लिए गए थे फिर घर आ गए थे वापस। लेकिन वो कहते हैं ना, उनको ऐसे ही टाइम पर आना था। और उस वक्त मेरे घर में जबकि सूतक लगे थे, किस परिवार में किसी के बच्चा हुआ था, तो मुझे ये बात पता नहीं थी, बाद में पता चली थी तब तक। लेकिन मैंने उनको अपने घर पे ले आए थे हम लोग, तो हम लोग जब इधर आई टाबा तो वो अपने लड्डू गोपाल ही उठा लाई, बाकी तो भगवान सारे वहीं हैं। और बहुत दिन से सोच रही थी कि नए कपड़े बनाऊँ उनके लिए, तो मतलब उनकी तिकोनियाँ और जो क्या बोलते हैं नेकर, काव्या है ना, हाँ वो तो कल बना दिए थे 2-3, और कपड़े आज बनाए हैं, आसन वगैरह। धीरे से एकदम ऐसे उतर जाती है ये लड़की। तो अभी रात का टाइम हो गया है, काशी के लिए ओट्स बना रही हूँ मैं। काशी को लग रही है भूख, और वैसे तो ओट्स कम बना के खिलाते हैं इनको, हाई प्रोटीन होते हैं बहुत, पर कभी कभी बना देती हूँ थोड़े से। ये देखिए, तो बस बन जाए ठंडा करके फिर इनको खिला दूँ, उसके बाद सोएगी। 8 तो बज ही गए और शायद 9 बजे तक सो जाए, क्योंकि दिन में नहीं सोई है, आज सिर्फ आधे घंटे सोई थी। हाँ, दाने ऊपर दाना, इचक दाना, इचक दाना, बिचक दाना, दाने ऊपर दाना। हाँ, मम्मा ठंडा करके खिला रही है फुक फुक के। इचक दाना, इचक दाना, बिचक दाना। एक जानवर ऐसा जिसके सर पर पैसा। आजा लाडू आजा, सर पे है ताज भी बादशाह के जैसा। हो आजा 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 काशू, बादल देख के। तो गाइस, आज का व्लॉग मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ। वीडियो कैसा लगा आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे आपसे। राधे राधे सभी को।